शुरू कीजिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मिली माशुक के मोहल्ले में मांगनी, मिली माशुक के मोहल्ले में मांगनी, आशिक अंगना माही अंग, जानू जामनी बीच जुदी होती हक जात से, जानू जामनी बीच जुदी होती हक जात से, पहचान हुई प्रात हुए भी संग, मन सुकन तन भय सब एके, मन सुकन तन भय सब एके, एके जात सिफात सब बात, एक अंग संग रंग सब एके, एक अंग संग रंग सब एके, सब एक अर्शब का भी साथ, मिली माशुक के नाही जुदा काही जाही ऐश माही, नाही जुदा काही जाही ऐश माही, मिले रूह भेले दिल एक हुए, तू कलूब किबला भया मकबूल अल्लाह कहया, तू कलूब किबला भया मकबूल अल्लाह कहया, अव्वल आखिर मिले एक हुए ना जुए, मिली माशुक के हक अरस परस, सरस सब एक रस, हक अरस परस सरस सब एक रस, वाहिदत खिलवत निस्बत न्यामत, महामत अलमस्त होए आवे उम्मत लिए, महामत अलमस्त होए आवे उम्मत लिए, पीवत आवत हक हाथ सरबत, मिली माशुक की माहौल में माननी, आशिक अंगन माही अंग, मिली माशुक के। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धन्यवाद अपेक्षा। प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी, समय हो गया। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन,
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर सा प्रणाम प्रणाम जी। जी। मार्फत सागर वाणी का 11 प्रकरण हो गए थे, जिसमें कयामत के 4 निशानों के बारे में बताया था। अभी बाकी के, क्योंकि 7 निशान हैं जो कुरान में वर्णन है, जिसमें से 4 निशान हो चुके हैं और अभी 3 निशानों के बारे में आगे बताने जा रहे हैं। 4 निशान कौन कौन से हो गए हैं? आजूज माजूज का निशान, मगरब सूरज का निशान, दज्जाल का निशान और दातुल अर्ज नामक जानवर का निशान। अभी जो बाकी के 3 है, रुअल्ला, इमाम और अस्राफील का। चारों निशान एक कहे और देखो कहे जो 3, ईसा, इमाम, अस्राफील, जिन खड़ा किया झंडा दे। वो कह रहे हैं अब तक आपको 4 निशान के इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं राजी महाराज ही अपनी वाणी को खोलते हैं और अपनी कुरान को, जो उन्होंने अपने जब्राइल के जोश के माध्यम से यहाँ पर भेजा है, उसको भी स्वयं राजी अपनी तारतम वाणी से खोल रहे हैं। क्या कहते हैं? चारों निशान एक कहे और देखो कहे जो 3। जो 4 निशान मैंने आपको पहले बताए और अभी जो बाकी के 3 बताने जा रही हूँ, इसमें है ईसा, इमाम और अस्राफील की। ईसा रुअल्लाह आएंगे, आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी आएंगे और इनके साथ अस्राफील जागृत बुद्धि का फरिश्ता आएगा, जिन खड़ा किया झंडा दे। ये ही इमाम मेहदी आकर जो है ईमान का झंडा जो है हिंद में खड़ा करेंगे। निशान लिखे दिन कयामत, सो तो रखे हक हादी हाथ, या हादी खोले हक इल्म या खोले सुन्नत जमात। जितने भी कयामत के निशान लिखे गए हैं कुरान में, उनको खुदा ने अपने हाथ में रख रखा है। उनको कोई और खोल ही नहीं सकता, या तो खुद खुदा खोलेगा या उनकी आनंद अंग श्यामा महारानी हादी के रूप में जब इस दुनिया में तन धारण करेंगे तो सतगुरु बन के आएंगे, तो वो खोलेंगे हक इल्म से, जागृत बुद्धि के ज्ञान से, या खोले सुन्नत जमात, या उनकी जमात जो मोमिनों की जमात है, वो सबके बीच में उन कयामत के निशानों को खोलकर बताएंगे। क्यों वही खोलेंगे? क्योंकि उन्हीं के पास ही तारतम ज्ञान होगा। जो लिखाया जाहे कर, इत्थे उठा झंडा नूर, खड़ा किया बीच हिंद के, हुआ आसमान जिमी जबू। पहले ही वसीयतनामे लिखकर आ गए थे मक्का और मदीना से, जो राजी महाराज ने ही लिखाए थे, जिसमें जाहिर करके इस बात को स्पष्ट करके लिखा था कि यहाँ से ईमान का नूरी झंडा उठ गया है, और वो जब्राइल उसको हिंद में पन्ना जी में ले गया है। खड़ा किया बीच हिंद के, हुआ आसमान जिमी रोशन। यही वो स्थान है हिंद का जहां से जमीन और आसमान में तारतम ज्ञान की रोशनी फैली हुई है, और वहीं पूरी दुनिया में उजाला जो है ज्ञान का यही से ही होगा। निशान लिखे सो सब मिले जो कयामत के फरमाए, ताए नफा न देवे तौबा पिछली जो अव्वल झंडे तले ना आए। कह रहे हैं सारे निशान कुरान में पहले से ही लिखे हैं, कयामत के सारे निशानों को फरमाया गया है उसमें, लेकिन फिर भी जागृत बुद्धि के ज्ञान के बिना उनको समझा नहीं जा सकता। इसलिए जितने भी दुनिया के लोग थे उनके दिल पे कुफ्र हो गया और वो निशानों को समझ नहीं पाए, इसलिए वो उसका नफा नहीं ले पाए। जो उनको लाभ लेना चाहिए था वो उनको लाभ नहीं मिला। उन्हीं को लाभ मिलेगा जो इस निजानंद संप्रदाय के ईमान के झंडे के तले सबसे पहले आएगा। लिख्या फलाने सिपारे, दिन हुए तोबा नफा नाए, तो अव्वल आया जो अव्वल आया, नूर झंडे तले सो आया गिरो नाजिम आए। कुरान के तीसरे सिपारे में ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है कि दिन हुए तोबा नफा नाए, जब जागृत बुद्धि के ज्ञान से पूरी दुनिया में सवेरा हो जाएगा, तब आपको जो आप पहले से दुनिया को समझे नहीं थे, उन कयामत के निशानों को समझे नहीं थे, आपको वो लाभ नहीं मिलेगा। तब आप चाहे जितना भी तोबा तोबा करें, कोई लाभ नहीं है। लाभ उन्हीं को मिलेगा जो सबसे पहले इस ईमान के झंडे के नीचे, निरानंद संप्रदाय के झंडे के नीचे जो सबसे पहला आएगा, वही नाजी गिरोह में शामिल हो जाएगा और उसी को ही सारे लाभ प्राप्त होंगे। कुल अकल देखिए, पहले जो मुनकरी करते हैं, अक्षर ही पूर्ण पारब्रह्म आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी जो तन के रूप में आए, उनको उनकी पहचान न करके उनकी मुनकरी करते और
नाजी गिरोह के अंदर नहीं आते उनको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अंतिम समय पे राजी सबको लाभ देने के लिए आए, क्योंकि ये ब्रह्मांड उन्होंने अपने मोमिनों के लिए बनाया है, इसलिए अंतिम समय पे सबको लाभ मिलेगा, सबको तारतम वाणी मिलेगी, सबको पहचान पहुंचेगी और साथ में दिल की लीला में सब अखंड रिश्तों में कायम हो जाएंगे। कुल अकल हक इल्मे कोई पैदा बका हक दिल, इन इल्मे जहान जुल्मती करी हिदायत रोशन। राजी महाराज के तारतम वाणी के ज्ञान से ही सारी अकल बुद्धि जो है वो पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी। कोई पैदा बाका हक दिन, इस बुद्धि से ही अखंड परमधाम की पहचान होगी और सूर्य और दिन सवेरा हो जाएगा। इन इल्मे जहान जुल्मती करी हिदायत रोशन, जो इस इलम से जो जुल्मत रूपी ये दुनिया थी, जहां पर मार काट थी, जहां पर कोई शिक्षा नहीं थी, लोग एक दूसरे के ऊपर दया और करुणा नहीं करते थे, इस ज्ञान के माध्यम से रोशनी फैलेगी और सभी इस ज्ञान के माध्यम से ही हिदायत यानी कि मेहर को प्राप्त होंगे। जब हक झंडा नूर मेहमंदी बीच खड़ा हुआ हिंद के, तब अक्स नूर ईमान का रया अंधेर कुफर पीछे। वो कह रहे हैं जब जब्राइल सारा ईमान हिंद में ले आया और उसने हिंद में अपना नूरी झंडा खड़ा कर दिया, तब जो बरारब की जमीन थी वहां पर ईमान का सिर्फ अक्स ही रह गया, यानी कि कुरान दिख तो रहा था, जाहिरी रूप में कोई वहां से ग्रंथ गायब नहीं हो गया था, उसकी बरकत शफकत चली गई थी, तो जाहिरी रूप में वहां पर क्या कह रहे हैं, वो ईमान का अक्स ही रह गया। वो कुरान दिखाई तो दे रहा है कि वहां पे है, लेकिन उसकी शफकत बरकत नहीं है। तब अक्स नूर ईमान का रया अंधेर कुफर पीछे, क्योंकि बरकत शफकत चली गई थी, कुरान जाहिरी रूप में तो वही था, इसलिए उस पर पढ़ने वालों को जो जिंदगी भर उसको पढ़ते रहे, आज तक पढ़ते रहे हैं, उनके दिलों पर कुफ्र और अंधेर ही छा गया, क्योंकि उस कुरान में कोई भी शफकत बरकत नहीं है। तो भी पीछे न विचारे दिल मजाजी, जो सकत लिखा सो खाए, हक हादी उठाया वह झंडा जिन्हें रात के अमल चलाए। वो कह रहे हैं जिनके दिल झूठे हैं, जबकि वसीयतनामे में सौगंध खा खा के लिख कर आया, लेकिन फिर भी जिनके दिल झूठे हैं वो इन बातों को विचार ही नहीं कर पाए, उन्होंने इतनी बुजुर्ग बातों को यूं ही जाने दिया, सुनकर भी अनसुना कर दिया। ऐसा जीवन में कई बार होता है, हम सब अपने जीवन काल में भी देखते हैं कि कई बार बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज आती है हमारे जीवन में, लेकिन हम उनको सुना अनसुना कर देते हैं। तो ऐसे ही जिनका दिल झूठा था, क्योंकि शफकत बरकत वहां से चली गई थी, वसीयतनामे सौगंध खा खाकर उसमें लिखा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको विचारा नहीं। राजी वो झंडा उठाकर हिंद में उन्होंने जाहिर कर दिया जिन्हें रात के अमल चलाए, और फिर वहां पर जो है रात्रि में अंधकार में बहुत से फिरके चलने लग गए, लेकिन नाजी फिरका जो है वो आखिर जमा इमाम मेहदी जिस जमात को चलाएंगे, मोमिनों की जमात को ही नाजी फिरका असल कहा गया है। हक हादी बिना झंडा हकीकी और किन्हें न खड़ा किया जाए, सो इन वक्त सदी आखिरी जिन झंडे रात के दिए उठाए। वो कह रहे हैं आखिर जमा इमाम मेहदी हादी के बिना इस हकीकी झंडे को और कोई भी खड़ा नहीं कर सकता था, और जब यही आखिरत का समय है जबकि वो हिंद में उस झंडे को खड़ा करेंगे, और सिर्फ उन्हीं में ही ये हिकमत है, आखिर जमा इमाम मेहदी में ही ये हिकमत है कि वो अंधकार के सारे फिरकों को रद्द भी कर सके, क्योंकि जो अपना झंडा खड़ा करेगा वही जो झूठ के फिरके होंगे उनको खत्म करने की ताकत भी सिर्फ उन्हीं में ही है। जिन झंडे रात के दिए उठाए, आखिर जमा इमाम मेहदी के बिना कोई भी इन रात्रि में चलने वाले फिरकों को खत्म नहीं कर सकता, उनको रद्द नहीं कर सकता, किसी में इतनी ताकत नहीं है। वे झंडा जो जाहिरी वो भी हक आदि बिना कौन उठाए, जिन जैसी नियत दिन तैसी दई पहुंचाए। अक्षरदीप पूर्ण पार्वन आखिर जमा इमाम मेहदी के बिना भरा ईमान के झंडे को हिंद में कौन खड़ा कर सकता है। जो ऐसी नियत लेकर आखिर जमा इमाम मेहदी शिरप्राण नाजी के पास आता है, उसको वैसी ही हिदायत राजी महाराज देते हैं। लिखिया ए बुजरतियां ए जो कहिया बीच आखरत, सो कहे हाथ हमारे दुनी फल पाबसी कयामत। वो कह रहे हैं ये जो बुजुर्गियां आखिर जमा इमाम मेहदी की लिखी हुई है, हक की सूरत की लिखी हुई है,
परम धाम की मोमिनों की जो बुजुर्गियां लिखी हुई हैं, जो झूठे दिल वाले हैं वो उन बुजुर्गियों को अपने ऊपर लेते हैं। सो कहे हाथ हमारे कि हमारे हाथ में ही सब कुछ है, दुनी फल पापसी कयामत, हम ही नाजी फिरका है और हम ही से सारी दुनिया को अखंड कायमी मिलेगी। उनको खुद अपनी कायमी नहीं मिली, वो दुनिया को अखंड कायमी कहाँ से देंगे? जिनको अखंड के जगह का ज्ञान ही नहीं है, जो अखंड तक कभी पहुंचे नहीं, वो ऐसा दावा लेकर कि हम ही नाजी फिरका है और सारी बुजुर्गियां जो कुरान में लिखी है वो हमारे ऊपर घटती है और हम ही सारी दुनिया को अखंड करेंगे, ऐसा वो कहते रहते हैं अज्ञानता के अंधकार में। कहे हम खासी उम्मत और हम ही वारस कुरान, कजा करत है हम ही खावन रहमान। क्या कहते हैं? हम ही वो खास उम्मत है जो परमात्मा ने कहा है कि उनकी खास उम्मत इस दुनिया में आएगी, वो खास उम्मत हम ही है और हम ही वारस कुरान और कुरान के असली वारिस हम ही है। हम ही न्याय करेंगे और हम ही खावन रहमान, हम ही उस खुदा के ईमान पर खड़े होने वाले नाजी फिरका है। ए लिखे जाहिर मायने सूरज उगसी दिलों पर, पहाड़ पूजे हम निशान बैत बका दिखावे फजर। जाहिरी बहुत स्पष्ट रूप से कुरान में ये लिखा हुआ है, कुरान के मायनों में, कि सबके दिलों पे अंधकार का सूर्य उदय हो जाएगा, सबके दिलों पे अंधकार का सूर्य उदय हो जाएगा। और ऐसे अहंकार करने वाले काजी मुल्लाएं जो अपने आप को कुरान का वारिस कहते हैं, अपने आप को कुरान का जानकार कहते हैं, इन्हीं को सारी दुनिया पूजेगी, क्योंकि उनके दिल पे पहले से ही कुफ्र होगा, तारतम ज्ञान की रोशनी होगी नहीं। तो अहंकार में बने हुए ये पहाड़ जो है, जो कि बड़े बड़े मौलवी पदाधिकारी हैं जो अपने आप को कुरान का वारिस कहते हैं, इनको सारी दुनिया पूजे करेगी और क्या कहेंगे? बैत बका दिखावे फजर की, यही हमें अखंड घर तक ले जाएंगे। वो सारी दुनिया ऐसा उनको ये मानकर पूजेगी कि यही हमें अखंड तक ले जाएंगे। हम देखे रहा निशान की जो कहे बड़े कयामत, देखे पैदा बैत अल्लाह से जो हमसो करी सरत। सारे कुरान को जानने वाले कहते हैं कि हम तो उन कयामत के निशानों को जाहिर होने का इंतजार कर रहे हैं, जो कयामत के निशान लिखे हैं मोहम्मद साहब ने अपने कुरान में, कि वो जब आएंगे तो उन निशानों के माध्यम से कयामत होगी और अखंड परमधाम जाहिर हो जाएगा। लिखे निशान कौल क्यामत के ले मायने बातन, तो मायने मगज पाए बिना समझ न परी के। जो भी मोहम्मद साहब वादा कर गए थे कयामत के निशानों के बारे में, जिनको बातूनी रूप में वो लिख गए थे, उनके गहरे रहस्यों को जो है पाया ही नहीं जा सकता जब तक जागृत बुद्धि का ज्ञान ना हो। सात निशान बड़े कहे जासो पाइये कयामत, सोए दुनी तब देखसी उगे सूरज मार्फत। कयामत के 7 निशान लिखे हैं कुरान में, जिनको दुनी तभी देख पाएगी जब मार्फत का सूर्य उदय हो जाएगा। जो लो अंधेरी रात की छूटे नहीं क्यों एक कर, जो लो अंधेरी रात की छूटे नहीं क्यों एक कर, देखे निशान बातों मायनो तब पावे दिन आखिर। जब तक अंधेरा उनके दिलों से हटेगा नहीं, तब तक उनसे जो है ये कुफ्र की रहनी छूटेगी नहीं, तब तक वो इसके जब तक उनके दिल से परामोशी का पर्दा नहीं हटेगा। जब मार्फत सूर्य उदय हो जाएगा तब वो अपने आप इन निशानों को देख लेंगे और इनकी पहचान कर लेंगे। जो लो अंधेरी रात की छूटे नहीं क्यों एक कर, देखे निशान बातून मायनो तब बाप पावे दिन आखरत। जब मार्फत का सूर्य उदय हो जाएगा तब उनके दिलों का अंधेरा अपने आप ही छूट जाएगा, वो इन निशानों के बातूनी रहस्यों को समझ जाएंगे और वही आखिरी का दिन होगा। जो लो लिया जाहिरियों मायना ऊपर का, तब लग फना बीच में हुए जिद कर तरह का। जब तक जाहिरी लोग जो है इन मायनों के जाहिरी अर्थ लेते रहेंगे, तब तक वो इस काल माया के ब्रह्मांड में लड़ झगड़ कर अपने अपने फिरके बनाते रहेंगे और अपने आप को मोहम्मद साहब की जो वो बातें कह गए थे उनसे खुद को अलग कर लिया उन लोगों ने। कौल तौड़ जुदे हुए जो नारी कहे 72, लिख्या जलसी आग में और कहा कहे इन ऊपर। वो मोहम्मद साहब ने जितने भी शब्द कहे थे उन सब के ऊपर वो चलेंगे ही नहीं, कहेंगे कि हम उन्हीं के कहे पे चल रहे हैं, पर कौल तौड़ जुदे हुए उन्हीं के ही कहे हुए शब्दों को अपने जीवन में उनसे अलग हो जाएंगे और अब अलग उन शब्दों से अलग करके खुद को अपना अलग फिरका बना लेंगे। तो नारी कहे 72, ऐसा कुरान में पहले से ही कहा है कि मोहम्मद साहब के बाद उनके 72 फिरके बन जाएंगे
जो कि नारी फिरके होंगे। लिखिया जलसी आग में और कहाँ कहे ऊपर, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो नारी फिरके वाले होंगे वो जो है दोजक की अग्नि में जलेंगे। अब इससे ज्यादा वो और क्या लिखे, वो कह रहे हैं और कहाँ कहे इन ऊपर, इतना तो स्पष्ट करके उन्होंने कह ही दिया कि सब मेरे पीछे इतने फिरके बन जाएंगे और सब दोजक की अग्नि में जलेंगे। अब इतना सब कुछ स्पष्ट लिखने के बावजूद भी दुनिया नहीं समझ रही और अपने अपने फिरके जो है वो अलग अलग बनाते चले जा रहे हैं। हक अर्श बका तब पाइए जो खुले हक हकीकत, दिन हुए सब देखिए सूरज उगे मार्फत। वो कह रहे हैं हक अर्श बका तब पाइए, अखंड परमधाम को तभी कोई जान सकता है जब उसके सामने तारतम वाणी से जो है सारी हकीकत खुल जाए। जब दिन हो जाएगा, जब सवेरा हो जाएगा, जब सूर्य उदय ही हो जाएगा, मार्फत का सूर्य हो जाएगा, तो सब लोग उस आखिरत के दिन को देख ही लेंगे। सूरज उग्या मगरब दिलो होसी जाहिर दावा जिमी से, अजू देखे नहीं दज्जाल को जो जाए हुआ सब में। स्पष्ट लिखा हुआ है कि मगरब से सूरज उगेगा, पश्चिम से सूरज उगेगा, यानी कि जो है जिसमें रोशनी नहीं होगी, और सबके दिलों पे लिखा है होसी जाहिर दावा जिमी से, और सभी के दिलों पे शैतान का राज्य हो जाएगा। अजू देखे नहीं दज्जाल को जो जाहिर हुआ सब में। अब सोचिए कि कुरान को जानने वाले, इन निशानों को पढ़ने वाले अपने अंदर बैठे हुए शैतान को देख तक नहीं पा रहे हैं, जबकि खुद उनके दिलों पे शैतान जाहिर होकर कुफ्र को फैला रहा है, लेकिन फिर भी वो उस निशान को देख नहीं पा रहे हैं, उस दज्जाल को देख नहीं पा रहे हैं और कयामत के इस निशान को समझ नहीं पा रहे हैं। नूर झंडा मोहम्मदी इमामी किया खड़ा हकीकी दिन, क्यों दाखिले मिले दिल मजादी, दिल दुश्मन तोड़े आंखें। वो कह रहे हैं इमाम मेहदी ने अपना नूरी झंडा जो है हिंद में खड़ा कर दिया है, निजानंद संप्रदाय जाहिर हो गया है, लेकिन जिनके दिल झूठे हैं भला उनको उसमें दाखिला प्रवेश कैसे मिल सकता है, क्योंकि उनके दिल पर तो दुश्मन बैठ गया जिसने उनके दिल से ईमान को हटा दिया है। सूर बाजत असराफील, क्यों सुने दिल कान बिगड़, ओ तो ले ले मायने बातों निशान धरे कॉल पर। असराफील अपना बिगुल बजा रहा है, वो अपना ज्ञान का बिगुल बजा रहा है। पूरी दुनिया में जो है ज्ञान अब सब जगह फैल रहा है, ये तो हम सभी देख रहे हैं जूम के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से कितना ज्ञान फैल रहा है, कितने सीरियल्स बन रहे हैं, संदेश सब तक पहुंच रहा है। तो असराफील अपना सूर्य बजा रहा है, क्यों सुने दिल कान मगर, लेकिन जिनके दिल और कान पे कुफ्र बैठा हुआ है वो भला उस ज्ञान की कितनी भी बारिश हो रही हो वो उसको सुन नहीं सकता है। वो तो ले ले मायने बातों निशान धरे कॉल पर, अपने समय पर ये सारे निशान जो खुलने थे वो बातूनी बातें असराफील जो है वो खोल रहा है, लेकिन जिनके दिल और कान पे मोहर है भला वो इन बातों को कैसे सुन सकते हैं। तो कया रसूले हदीस में सूर देसी पहाड़ उड़ाए, तो कया रसूले हदीस में सूर देसी पहाड़ उड़ाए, सो पहाड़ जर्रे जो खाली मिने फिरे उड़ते ना ठहराए। ऐसा कुरान में पहले से ही लिखा है, रसूल साहब ने अपनी हदीस में भी लिखा है कि जब असराफील अपना बिगुल सूर्य बजाएगा तो जितने भी अहंकार रूपी पहाड़ होंगे उनको वो खत्म कर देगा। वो पहाड़ जो है एक रुई जितने हल्के हो जाएंगे और खाली हो जाएंगे, फिर उड़ते ना ठहराए, उनके ठहरने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी, वो उड़ते फिरेंगे, कोई ठिकाना उनके लिए नहीं होगा। ये किन के लिए लिखा है ये निशान, ये बात किस तरह से इशारे में लिखी है कि कुरान के जानकार जो अपने आप को जो है मोमिनों की जमात में कहते हैं कि हम ही कयामत करेंगे, जो पहले चौपाइयों में बताया है, वो अहंकार से अपने आप को इतना बड़ा कर लेते हैं कि अब जब ज्ञान का सूर्य उदय होगा तो उनके अहंकार खत्म हो जाएंगे और उनका अहंकार जो है वो रुई की तरह हल्का हो जाएगा, वो खाली हो जाएंगे ज्ञान से, क्योंकि उनका ज्ञान ही रद्द हो जाएगा। उनका ज्ञान जो है अक्षर की इमाम मेहदी के सामने उनके ज्ञान टिकेगा ही नहीं, तो वो उनका ज्ञान से वो खाली हो जाएंगे, फिर उड़ते ना ठहराए, उनको कहीं ठहराव के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, वो इतने हल्के होकर उड़ जाएंगे। सो मुसाफ मगज असराफीले किए जाहिर कई विद गाए, सो एक सूर्य दुनी फना करी किए दूजे सूर्य कायम उठाए। असराफील जो है कुरान के मगज मायनों को अब बोल रहे हैं, उन्होंने सारी दुनिया में इसको गा गा कर जाहिर कर दिया है। अब असराफील जो है सारी दुनिया को एक सूर्य में ज्ञान को फैलाकर उनके अहंकार को खत्म कर देगा और दूसरा सूर्य फूटने पर उनको अखंड कर देगा योग माया के ब्रह्मांड में, जो आखिरत की लीला है। ये पहाड़ जर्रे जो क्यों हुए, क्यों देखे बिना दिल विचार, पहाड़ कहे ऊपर खुदी के सो हुए पाक जर्रे जो निर्वार। अब ऐसा कुरान में लिखा है कि असराफील जब अपना ज्ञान का बिगुल बजाएगा तो पहाड़ जो है वो हल्के हो जाएंगे, बड़े बड़े पहाड़ जो है वो हल्के हो जाएंगे और उड़ जाएंगे। तो इसका मायना वो लोग क्यों नहीं समझते हैं
या उनको समझ में ही नहीं लगता, वो अपने दिल में विचार करके ही नहीं देखते हैं कि ये पहाड़ जर्रेजो क्यों हुए, बड़ा पहाड़ एक रुई जितने हल्के कैसे हो गए, क्यों देखे बिना दिल में विचार, अपने दिल में विचार करके वो इस बात को समझते क्यों नहीं है कि ये कोई जाहिरी पहाड़ नहीं है जो कि जो है रुई के समान हल्के हो जाएंगे। ये पहाड़ जो है, पहाड़ कहे कुफर खुदी के, इन पहाड़ जो कहा गया है वो अहंकार को कहा गया है। सो हुए पाक जर्रे जो निर्वाण, जब ऐसे ज्ञान का बिगुल बजेगा, सब उस नूरी झंडे के नीचे हो जाए आकर पाक साफ हो जाएंगे, तो उनके अहंकार जो है एक रुई की तरह हल्के होकर उड़ जाएंगे। पाक जो होवे इनविद तब उड़े गुमान कुफर, पाक हल्के हुए बोझ डाल के तब आए बीच नूर नजर। जो लोग नूरी झंडे के नीचे आएंगे वो पाक साफ हो जाएंगे, उनके अंदर का गुमान और कुफ्र जो है वो उड़ जाएगा, और इस तरह से वो अपना बोझ जो है डालकर हल्के हो जाएंगे। जो जितना अहंकार करता है उसके ऊपर उतना ही बड़ा बोझ होता है, तो वो अपने दिल के इस बोझ को जो है खत्म कर देंगे और हल्के हो जाएंगे, और इस प्रकार वो पाक साफ हो जाएंगे। और तब आए बीच नूर नजर, तब वो अक्षर की नजर के अंदर योगमाया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएंगे। लिया दुनी पे ईमान और दुनिया की बरकत, खींच लिया कुरान को और फकीरों की सबकत। ऐसा तो पहले भी बता चुके हैं कि कुरान से तब जो है ईमान चला गया, दुनिया और ऋषियों की बरकत चली गई, खींच लिया कुरान को, और फकीरों की शफकत भी चली गई। कुरान के सारे मायनों को खींचकर हिंद में जबराइल ले आया। छीन लिया एता मता तो भी ना हुई खबर, क्यों देखे मजाजी दुनिया जो लो बातून नहीं नजर। कह रहे हैं कि हमारे घर से अगर कोई एक सामान भी चोरी हो जाता है, एक बर्तन भी इधर उधर हो जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि भैया ये सामान हमारे घर का था, पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ खो गया, हम उसको ढूंढे। वो कह रहे हैं बरकत, शफकत और ईमान सब कुछ छीन लिया गया कुरान से, लेकिन कुरान को जानने वालों को इसकी खबर ही नहीं, क्योंकि जाहिरी रूप में तो कुरान वहीं पढ़ा था, वो अपनी आयतों सहित वहीं रखा था, लेकिन उसके अंदर की शफकत, बरकत, ईमान सब चला गया। लेकिन इतना मता जबराइल ने उनसे छीन लिया एता मता तो भी ना हुई खबर। फिर भी वो कैसे अनजान लोग थे जिनके अंदर से इतनी नियामतें चली गई, फिर भी उनको पता ही नहीं चला। क्यों देखे मजाजी दुनिया, जिनके दिल झूठे हैं वो भला इन बातों को कैसे देख पाते। तो लो बातून जो लो बातून नहीं नजर, जब तक उनका तारतम ज्ञान से रोशनी से उनको उनकी बातूनी अंदर की आंख खुलेगी नहीं, तब तक उनसे इतना कुछ छीन लिया गया, फिर भी उनको पता ही नहीं चला। बड़ी दरगाह से नामी वसीयत पुकार करी केती आए, तो भी ना विचारे दिल मजाजी जो ऐसे लिखे सकत सुखाए। वो कह रहे हैं मक्का और मदीना से वसीयत नामे लिख कर आए, उन्होंने पुकार कर सारी बातें कही, तो भी जिनके दिल झूठे थे वो इस पे विचार ही नहीं कर पाए। वहां पर सखत सौगंध खा कर भी ये बातें लिखी थी कि हम सौगंध खाकर कहते हैं कि कुरान से बरकत और शफकत चली गई, फिर भी जिनके दिल झूठे थे वो इन बातों को विचार ही नहीं कर पाए। हिसाब कया होती हिंद में पुरसिस करती हक इलम ले रुअल्ला करती सबो बेशक। ऐसा भी कुरान में लिखा है कि हिंद में ही सारी दुनिया का हिसाब होगा। आप जितने भी झूठे दिल वाले हैं, यदि हिंद में चले जाएंगे, नूरी झंडे के तले चले जाएंगे और ईमान को वापस ले लेंगे, तो आपका न्याय हो जाएगा। इस न्याय को ईसा रुअल्ला जो है राजी महाराज की जागृत बुद्धि के ज्ञान हक के इलम से वही सबको बेशक करेंगे और फिर सबका न्याय करेंगे। कई बुजुर्ग कहावतें रात में बैठे बैतल्ला ले, हक इल्म में बैठ करे हिसाब जाने हम ही सच सबके। कुछ लोग बुजुर्ग अपने आप को कहते हैं, कुरान के मानने वाले काजी मुल्ला जो है वो कहते हैं हम ही वो बुजुर्ग हैं, हम ही वो इमाम मेहंदी है, और अखंड परमनाम का सारा दावा अपने ऊपर ले लेते हैं और कहते हैं कि हम ही न्याय करेंगे, हम ही सारी दुनिया के सबसे सर्वोपरि बुजुर्ग हैं। कहे पहाड़ कुफर खुदी के बिन हक इल्म जाहिर बड़े, तब हक के मता छीन ले पहाड़ किए हल्के। ऐसे कुफ्र और खुदी के पहाड़ जो है, अहंकार के बड़े बड़े पहाड़ रूपी इंसान पैदा हो जाएंगे। जब राजे महाराज अपने इलम को जाहिर करेंगे तो उनसे सारा मता उनका छीन लेंगे, और तब जो है उनके ज्ञान को छीनकर उनके अहंकार रूपी पहाड़ को अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म जो है वो हल्का कर देंगे। वो पहाड़ जो है वो रुई की तरह हल्के हो जाएंगे। जब यूं बुजुर्ग हल्के हुए हिसाब किए पाक हुए, कुफर खुदी जब उड़ गई तब गुसल किया सब अंग हुए। जब ऐसे बुजुर्ग लोग जो है अपने अहंकार को छोड़कर हल्के हो जाएंगे, अहंकार से ही हम भारी होते हैं, जब हम भारी होते हैं हम ऊपर नहीं उठ सकते हैं,
हमने बैलून को, गुब्बारे को उड़ते हुए देखा है कि वो हल्का होता है इसीलिए ऊपर उड़ता है। ऐसे इंसान भी ऊपर चितवनी में तभी जा पाता है जबकि वो हल्का होता है। हल्का होने से मतलब ये है कि जब जो है हम दुनिया के संबंधों से हल्के हो जाते हैं, हम अपने अहंकार से हल्के हो जाते हैं, जब हम दुनिया के बोझों से हल्के हो जाते हैं, तभी हम चितवनी में आगे बढ़ पाते हैं। तब तक जो है हम बंधे रह जाते हैं इन रिश्तों में, हम इस दुनियादारी में, हम इस माया में बंधे रह जाते हैं, तो हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं, यानी कि चितवनी नहीं लग पाती है। तो क्या कह रहे हैं, जब यूं बुजरक हल्के हुए हिसाब किए पाक हुए, जब ऐसे बुजरक लोग जो है अपने अहंकार को छोड़कर हल्के हो जाएंगे, तब जो है ये पाक साफ हो जाएंगे, तब इनका न्याय होएगा। कुफर खुद ही जब उड़ गई, जब इनके अंदर का कुफ्र और अहंकार उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब गुसल किया सब अंग धोए, तब राज्य महाराज इनको ताटम माड़े से नहलाकर जो है इनके अंदर के कुफ्र को खत्म कर देंगे, इनके सभी अंग निर्मल हो जाएंगे और ये योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएंगे। जिन जैसा चीनिया मेहमत को तासो तैसी रखी चिनार, यो बदला पाए देखिए या जीत या हार। जो मोहम्मद को जिस रूप में पहचानेगा उसको वैसी ही शफकत बरकत उनसे मिलेगी, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही बदला मिलेगा। अब ये उसी के हाथ में है कि वो कैसी पहचान करता है, वो जीतता है कि वो हारता है। हिसाब किया देखे नहीं हादिये करी फजर, ये फैल पुकारे बुजरक बिन ईमान न देखे नजर। राजी महाराज ने तो यहाँ आकर, श्यामा महारानी ने आकर सभी सवेरा कर दिया है और सबका न्याय भी वो कर रही है। वो सारे ये फैल पुकारे बुजरक बिन ईमान न देखे नजर, लेकिन फिर भी जो बुजरक हैं, अहंकार से अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो कर्मकांड को ही मानते चले आ रहे हैं और कहते हैं कि यही सबसे बड़ी रहनी है। उनके अंदर ईमान नहीं है, इसलिए वो हादी श्यामा महारानी और उनके ज्ञान को देख नहीं पा रहे। क्यों ना आवे पढ़ो ईमान, करे ना दिल सबूर, तो छीन ले भेजी वारसी आप मोमिनो हाथ हक। वो कह रहे हैं ऐसे जो ईमान को पढ़ने वाले, जो ऐसे क्यों ना आवे पढ़ो ईमान, जो ऐसे पढ़े लिखे अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, उनको ईमान क्यों नहीं आता है। आखिर जमा इमाम मेहंदी के ऊपर उनको ईमान नहीं आ पाता है, क्योंकि वो करे ना दिल सहूर, क्योंकि वो अपने दिल से इन बातों को सहूर ही नहीं करते हैं। इसीलिए राजी महाराज ने अपने जबराइल के माध्यम से कुरान की जो वारसी है वो वहां से उठाकर अपने मोमिनों के, जो उसके सच्चे वारिस थे, उनके पास पहुंचा दी, झंडा जो है खड़ा किया हिंद में। और इस प्रकार से उन्होंने अपनी कुरान की जो सच्ची वारसी है, जो उसके सच्चे वारिस है मोमिन, उनके हाथ में राज्य महाराज ने दे दी, क्योंकि उधर उनको मानने वाले कोई रह ही नहीं गए थे, क्योंकि वहां शफकत बरकत ही नहीं, वो ईमान पे खड़े ही नहीं हो पाते थे। लिखिया सिपारे दूसरे, कहे असराफ मूसा एक हम, मोहम्मद मेला और कर देखे क्यों चलावे हुक्म। कुरान के दूसरे सिपारे में लिखा है कि यहूदी और मूसा पैगंबर जो है वो कहते हैं मोहम्मद मेला और कर देखे क्यों चलावे, कि हम ही सब सर्वोपरि हैं, सब हमारा ज्ञानी सर्वोपरि है, देखते हैं मोहम्मद जो है अपना हुक्म कैसे चलाते हैं हमारे बिना। मिलावा मोहम्मद का एजो मिले दरवेश, देखे हम बिना काम मोहम्मद का क्यों कर जावे पेश। मोहम्मद का मिलावा अपना वो कैसे बना लेते हैं, कैसे अपने मोमिनों की जमात बनाते हैं, हमारे बिना भला वो कैसे आगे बढ़कर हुकूमत कर पाते हैं। जो मुनाफक ताना मारते कॉल करते थे रद, मारे यही सिरक से अब नूर झंडे महमद। वो कह रहे हैं जो मुनाफक लोग थे और मोहम्मद साहब के ऊपर ताना मारते थे कि आप इतनी बातें कहते हैं, ये सच होंगी भी या नहीं होंगे, कॉल करते थे रद, और उनके कहे हुए शब्दों को कभी भी जो है उसके ऊपर चलते नहीं थे, उसको रद्द कर देते थे। मारे यही सिरक से अब नूर झंडे महमद। अब आखिर जमा इमाम मेहंदी ने जबकि नूरी झंडा हिंद में खड़ा कर दिया है, तो अपने ज्ञान के माध्यम से उन्होंने ऐसे लोगों को रद्द कर दिया। रसूल ताना ये सुन के फेर मेहर कर बुलाए, वह तो भी टेढ़ा ही ना छोड़े, रसूल मेहर ना छोड़े खाए। अब दोनों की रहनी में ही देख लीजिए कितना फर्क है। बोलो रसूल साहब जो कि खुदा के रसूल है, उनको जो है ताना मारते थे, लेकिन मोहम्मद साहब उनको मेहर करके फिर से बुला लेते थे। वह तो भी टेढ़ा ही ना छोड़े, जबकि उनको मेहर करके अपने पास बुलाते थे, आगे बढ़कर पहल करते थे, फिर भी वो अपनी टेढ़ाई नहीं छोड़ते थे। रसूल मेहर ना छोड़े, वो अपनी टेढ़ापन नहीं छोड़ते और रसूल अपनी मेहर को नहीं छोड़ते। दोनों की रहनी में इतना बड़ा फर्क है। तब आयत बेजी हक ने ले आया जबराइल, सो देखो आयत में हक कैसी असराफील। उस तब जो है जबकि वो मुनाफिक लोग जो है मोहम्मद साहब को ताना मारते थे और उनकी राहों पे नहीं चलते थे, तब जो है एक जबराइल के माध्यम से राज्य महाराज ने एक आयत उनके लिए भेजी।
सो देखो आयत में, उस आयत में स्पष्ट लिखा हुआ था हक कैसी असराफील, ये अक्षरतीत पूर्ण पारब्रह्म अखंड के दरबार के बारे में सिर्फ जागृत बुद्धि का ज्ञान असराफील ही जाहिर कर पाएगा और कोई भी जाहिर नहीं कर पाएगा। तो ये आयत भेजने का क्या तात्पर्य है? इसमें ये स्पष्ट लिखा है कि असराफील ही जो है अखंड के बारे में जानता है और वही इसको जाहिर करेगा। तो जो दुनिया वाले रसूल साहब को ताना मारते थे और खुद को बड़ा कहते थे, उनको समझ में आना चाहिए इस आयत से कि असराफील उनके पास तो है नहीं, तो वो कैसे अपने आप को कहते कि हमारा ज्ञान सबसे बड़ा है। लिख्या सखत सो खाए के गया हमसो ईमान मुसाब, सो हादिये देखा झंडा अपना करसी हिंद में हक हिस्सा। वहां से वसीयतनामे सौगंध खा खा कर इसमें लिखा था कि हमसे जो है कुरान चला गया, हमसे ईमान चला गया, सो हादिये दिखाया झंडा अपना करसी हिंद में हक इंसाफ की। अब जो है आकुल जमा इमाम मेहंदी हिंद में जाकर इंसाफ करेंगे और नूरी झंडे को स्पष्ट जो है वसीयतनामों में बताया गया कि वो हिंद में खड़ा हो गया है, यहाँ से वो चला गया है। सो भी लिखा दिन कयामत यो वारसी दही पहुंचाए, सो देखो सिपारे 22 में जो उमी रोशन किए आए, और उनमें कयामत के निशान भी लिखे थे और वारिस भी लिखे थे। सो वारसी दही पहुंचाए कि इसके सच्चे वारिस जो है उन तक ये वारसी अपने आप ही पहुंच जाएगी, खुदा अपने जबराइल के माध्यम से अपने मोमिनों को अपने कुरान की वारसी पहुंचा देंगे। तो देखो सिपारे 22वें सिपारे में जाकर देखो जहां पर ये किस्सा लिखा हुआ है। सो उम्मीद रोशन किया है कि जो अनपढ़े लोग हैं वो भी ज्ञान को जो है दुनिया में जाहिर करेंगे। ये किसके लिए कहा गया है? मोमिनों के लिए कहा गया है कि वो कहीं पे भी किसी भी ज्ञान को पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, सिर्फ जब्राइल के माध्यम से उनको वारसी दे दी जाएगी, अस्राफील के माध्यम से वो बिना पढ़े लिखे ही दुनिया में ज्ञान को जाहिर करने लग जाएंगे। खोजिया ना ढूंढिया ना पड़े, ये मोमिनो हिस्से कर, जो एता झंडे किया रोशन तो भी देखे ना दुनी नजर। इन मोमिनों ने कहीं पे भी कुछ भी खोजा नहीं है, ना ही ये किसी ज्ञान को पढ़ने के लिए गए हैं। ये तो मोमिनों के हिस्से में ही उनकी वारसी ही आ गई कुरान की। तो एता झंडे की रोशन तो भी देखे ना दुनी नजर, उन्होंने अपनी वारसी को लेकर ज्ञान को जाहिर करना शुरू कर दिया तो भी दुनिया जो है इसको अपनी नजरों से देख नहीं रही। ये सोई हुआ जो फरमाया आगू भी फरमाया हुए, जो जरा ना छूटे फरमाए से तुम देखोगे सब कुछ। जो कुछ भी रसूल साहब पहले फरमा गए थे वो सब हो चुका, हो रहा है, आगे भी वही होएगा, कुछ भी फरमाए से अलग नहीं हो रहा है। कुरान ल्यावे आखिर आपसी फरमान बदकार, अमल करे कहे माफक वाको सक नहीं बात पाए। अपने कुरान को मोहम्मद साहब जो कुरान को लाए थे उनको जो उनके वारिसों के पास पहुंचा दिया जाएगा और वही जो है मोमिन होंगे जो कुरान में कहे के माफक चलकर दिखाएंगे। इनको कहीं पे भी दुनिया में किसी भी बात में कोई संशय नहीं होगा और ये जो भी कुरान में लिखा है उसको करके दिखाएंगे, उस राह पर चल के दिखाएंगे। समय पूरा हो रहा है सुंदर साथ जी, तो यहीं पर चौपाई दोहराते हैं। कुरान ल्यावे आखिर आबसी फुरमान बरदार, अमल करे कहे माफक वाको सक नहीं वार पार, वाको सक नहीं वार